लॉर्ड एक असुरक्षित, बदसूरत और हारा हुआ लड़का था जो अपने गांव में सबसे कमजोर था। लेकिन जब वह जादू की अकादमी में दाखिला लेने के लिए राज्य गया तो वह असाधारण रूप से शक्तिशाली निकला और अपनी शक्तियों से सबको प्रभावित करके खूब हंगामा मचाया। अपने गांव में लॉर्ड एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खरगोश अमेरिकन निंजा वॉरियर का विजेता था और उसने लॉर्ड को खूब तंग किया। इसलिए उसके भाई शोमा ने खरगोश को पकड़ लिया और लॉर्ड तुरंत उसे गले लगाने के लिए उसके पीछे भागा। जब वह बड़ा हुआ तो वह मैरी नाम की एक चुड़ैल के घर में रहने लगा। मैरी को लगा कि वह अपनी मनोकामना पूरी करवाने आया है और उसने कहा कि उसकी मनोकामना तभी पूरी होगी जब वह एक बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार होगा। वह कुछ समय के लिए उसके साथ रहने आया था ताकि वह सैनिक बन सके और मैरी उस पर चिल्लाई कि वह कोई सराय ढूंढ ले क्योंकि उसका घर अनाथालय नहीं था। हालांकि जब उसने बताया कि वह उन गांव से है जिसकी मुखिया अला है जो क्रिस्टल बॉल के माध्यम से प्रकट होती है, तो मैरी मान गई और अला ने अपने शिष्य को उसका ख्याल रखने के लिए कहा। वह मैरी के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी क्योंकि छवि केवल एक रिकॉर्डिंग थी, इसलिए उसने कोसना शुरू कर दिया, छोटी कद काठी की लड़की। लेकिन अला ने झूठ बोला था और यह सुनकर मैरी की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। उसके जाने के बाद मैरी ने क्रिस्टल बॉल को अलमारी में फेंक दिया और अला को बदसूरत डायन कहा, और अला एक बार फिर अपने असली शरीर में आ गई और बताया कि क्रिस्टल एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस था। संगीत चूंकि लॉर्ड एक सीधा सादा नासमझ बच्चा था, इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि मैरी उसे अपनी निजी सुख सुविधाओं की मशीन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश न करे, और उसने प्राचीन मंत्रों के जादू का इस्तेमाल करके उसे बदसूरत डायन कहने के कारण उस पर बार बार छोटी छोटी विपत्तियों का श्राप लग गया। जब वह चली गई तो श्राप का असर हुआ और वह गिर पड़ी, ये कहते हुए कि उस छोटी बच्ची ने प्राचीन सभ्यता के जादू का इस्तेमाल सिर्फ उसकी जिंदगी को कष्टदायक बनाने के लिए किया था। अगले दिन वह उठी और देखा कि लॉर्ड उन दोनों के लिए नाश्ता बना रहा है। उसने उसकी रसोई का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी। नाश्ता खत्म होने के बाद उसने पूछा कि वह सैनिक क्यों बनना चाहता है, तो उसने बताया कि वह अपने गांव में एक कमजोर नौसिखिया था और एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता था। संगीत वह आर्मी राज्य की अकादमी में प्रवेश परीक्षा देने आया था, और चूंकि इसमें एक युद्ध परीक्षा थी, उसने बताया कि सहनशक्ति उसकी कमजोरी थी और इसी वजह से उसे यहाँ पहुँचने में 6 दिन लग गए। मैरी को लगा कि ट्रेन से 6 दिनों में यहाँ पहुँचना सामान्य बात है, लेकिन लॉर्ड ने बताया कि वह हजारों किलोमीटर दौड़ा और कई राक्षसों को मार डाला जो उसकी नज़रों में सिर्फ कीड़े थे, और वह केवल दानव स्वामियों को ही राक्षस मानता था। उसने उससे कहा कि वह काफी मजबूत है और उसे आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति कितना असुरक्षित हो सकता है। संगीत उसने गलती से अपने चेहरे पर चाय गिरा दी और लॉर्ड ने एक कपड़े से उसका चेहरा पोंछा जिस पर एक प्राचीन चिन्ह बना हुआ था, जिससे उसकी त्वचा रुई से भी ज्यादा मुलायम हो गई। उसके लिए तो यह महज एक घरेलू नुस्खा था, लेकिन मैरी जानती थी कि यह त्यागे गए चिन्ह को हटाने का तरीका है और वह इसे 6 साल से ज्यादा समय से सीखने की कोशिश कर रही थी। लॉर्ड को लगा कि वह उसकी कमजोरी के कारण अपना सिर पटक रही है और उसने नौसिखिया होने के लिए माफी मांगी। फिर वह शहर में घूमने निकला और जब सेलिन नाम की एक लड़की को एक विशाल टिड्डा खाने ही वाला था, तब लॉर्ड उसके सिर पर कूद गया और उस कीड़े को अंतरिक्ष में फेंक दिया। उसने उसे उठने में मदद की और उसका चेहरा साफ किया, जिससे वह शर्मिंदा हो गई और उसने उससे विदा ली क्योंकि उसे और भी काम थे। पहली नज़र में प्यार का अनुभव करते हुए उसने सोचा कि क्या मेकअप से वह अच्छी दिखेगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शापित बेल्ट थी और इसी वजह से उसे पूरी जिंदगी तंग किया गया था। हालांकि बेल्ट अपने आप हट गई और आंखों से आंसू बहते हुए उसने सोचा कि लॉर्ड ही उसके भाग्य का आदमी है। अगली सुबह हुई और उसने मारिया को मुफ्तखोर बनने की अनुमति देने के लिए उपहार दिया। सैन्य अकादमी के बाहर एलन नाम के एक रईस और संगीत सेलिन के बीच बहस हो गई एक दूसरे के साथ। लॉर्ड के बगल में खड़ी रिहो सोच रही थी कि क्या वह सच में इंसान है, क्योंकि उसके चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली आभा थी। जब उसने अपना हाथ रिहो के धातु के हाथ की तारीफ करने के लिए बढ़ाया तो रिहो डर के मारे युद्ध की मुद्रा में आ गई और लॉर्ड ने अपनी कर्कश आवाज से उसे डराने के लिए माफी मांगी। अचानक सेलिन आ गई और रिहो को दीवार से धक्का दे दिया क्योंकि किसी और लड़की को उसके प्यारे लॉर्ड के पास आने की इजाजत नहीं थी। उसका मांस का पर्दा ज्वालामुखी से भी ज्यादा गर्म हो गया और उसने रिहो से कहा कि उस हारू मानुषंग पर केवल उसे ही सवारी करने की इजाजत है। परीक्षा के दिन प्रशिक्षक मिर्थेन और रिहो लॉर्ड की ताकत देखकर पागल हो रहे थे, लेकिन जब परीक्षा के नतीजे घोषित हुए तो बोर्ड पर उसका नाम कहीं नहीं था। अकादमी में कॉलिन ने सभी नए छात्रों का परिचय देना समाप्त किया और जो लोग लॉर्ड को जानते थे वे चिंतित थे क्योंकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मिर्थेन अक्सर सोचती थी कि लॉर्ड के बिना भू साम्राज्य के साथ होने वाले युद्ध के लिए सैन्य बल बहुत कमजोर होगा। जब सभी ने अपने अपने तरीके से उस हराम का आनंद लेने वाले की कमी व्यक्त की तो कॉलिन ने सभी को बताया कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसे इनाम मिलेगा। लापता राजकुमारी को ढूंढो। घर लौटते समय एक टिड्डे ने लॉर्ड पर हमला कर दिया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और नौकरी के लिए एक रेस्तरां में चला गया।
रेस्तरां के मालिक क्रोम उसकी अपार शक्ति को देखकर चौंक गया और सोचने लगा कि वह यहाँ क्यों आया है। लॉर्ड वहाँ अंशकालिक नौकरी करना चाहता था और उसने कहा कि वह सब कुछ कर सकता है। इसलिए क्रोम ने उसे अपने कौशल का प्रदर्शन करने को कहा और उसके लिए रिसोटो बनाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया है, लेकिन क्रोम को विश्वास नहीं हुआ। लिखित परीक्षा में उसने जो उत्तर लिखे थे वे बस कुछ बेतरतीब रेखाचित्र थे, लेकिन कॉलिन ने सबको बताया कि वे प्राचीन प्रतीक थे और मृत को एक झूमर में फेंक दिया क्योंकि उसे इसके बारे में पता नहीं था। जब लॉर्ड ने व्यंजन तैयार कर लिया तो क्रोम ने सोचा कि जैसे ही वह चम्मच उसके मुंह में डालेगा क्रोम उसे मार देगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे व्यंजन बहुत पसंद आया। कॉलिन लॉर्ड को ढूंढना चाहता था, तो रेजो और सेलिन ने उससे कहा कि वे लॉर्ड और राजकुमारी को एक ही समय पर ढूंढ लेंगे। जब उसने अला और मैरी को बताया कि वह परीक्षा में असफल हो गया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, और अला इस बात को पूरी तरह से नष्ट करने वाली थी पूरे राज्य में। लेकिन लॉर्ड ने उसे बताया कि वह अगले साल फिर से परीक्षा देगा और यहीं रहना चाहता है क्योंकि उसे एक अंशकालिक नौकरी मिल गई है। जब अला ने अनुमति दी तो वह खाना बनाने चला गया और मैरी ने अला को बताया कि राज्य को सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि राजा आमी पिछले 5 वर्षों में युद्ध के समर्थक बन गए हैं और कोई गुप्त रूप से राजा को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन कुनलून के ग्रामीण तभी सहायता करते थे जब खतरा मानवीय समझ से परे होता था, जैसे कि कोई दानव स्वामी या कोई बड़ी आपदा। 4 साल पहले वह अला के पास गई ताकि वह उससे त्यागने का मंत्र सीख सके और उसका उपयोग राजा पर करके उसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति से मुक्त कर सके। अला उसकी मंशा समझ गई, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह लॉर्ड को इसमें शामिल न करे, अन्यथा वह उसे तुरंत कुनलून वापस ले जाएगी। जिस रेस्तरां में लॉर्ड काम करता था वहां रेहो और मिर्थॉफ राजकुमारी और लॉर्ड दोनों को खोजने की योजना पर चर्चा कर रहे थे। वह जगह सामान्य से अधिक लोकप्रिय थी क्योंकि वह अपने खराब भोजन और गंदे फर्श के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। रेहो को आश्चर्य हुआ कि क्रोम कौन है, तो मिर्थ ने उसे बताया कि वह राजकुमारी के निजी अंगरक्षक संगीत ने उनके लापता होने के बाद इस्तीफा दे दिया। जब उनका खाना आया तो वे उसे खाने में मग्न हो गए क्योंकि वह बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जब उन्होंने लॉर्ड को वहां काम करते देखा तो उन्होंने सारा खाना फेंक दिया। जब वह कचरा फेंकने बाहर गया तो उसने एक टिड्डी संगीत को गेंद की तरह हवा में उछाला और देखा कि मैरी और कुछ छात्र एक गली में जा रहे हैं क्योंकि वहां एक राक्षस था। सैन और एलन के बीच फिर से झगड़ा हो गया क्योंकि सैन ने उस आदमी के सीने के सारे बाल खींच लिए जो दूसरी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। एलन ने उससे कहा कि उसके जैसी कुलीन महिला के लिए ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन सेलेन की बेल्ट ने कुल्हाड़ी को दूर फेंक दिया और उसने सोचा कि यह लॉर्ड का आशीर्वाद होगा। लॉर्ड वहां पहुंचा और सैन तुरंत उस आदमी संगीत से मिलने चली गई जिसके पास उसके भाग्य का मांस था। स्थिति बिगड़ गई और जब सभी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने फैसला किया कि लॉर्ड और एलन को आपस में लड़ना चाहिए। वह अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड करता था और उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि लॉर्ड उसे पूरी ताकत से मार सके। सबको लगा कि वह सचमुच मर चुका है, और जैसे ही लॉर्ड उसका सिर धड़ से अलग करने वाला था मैरी आ गई और उसे ले गई। उसे बवंडर की आड़ में ले जाया गया। अपने असुरक्षा भाव के कारण लॉर्ड ने उसे बचाने के लिए मैरी को धन्यवाद दिया और उसके लिए कुछ भी करने की पेशकश की। इस पर मैरी ने उससे कहा कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि इससे वह उसे पूरे दिन अपने चक्कर लगवाने के लिए उकसाती है। जब क्रोम वहां पहुंचा तो उसने लॉर्ड को वापस रेस्तरां जाने के लिए कहा और बताया कि मैरी राज्य की लापता राजकुमारी है। उसने लॉर्ड को बताया कि अपराधी जल्द ही राजा को बहकाएगा और आने वाले त्योहार के तीसरे दिन बुइरे पर युद्ध की घोषणा कर देगा और उससे मदद मांगी। अकादमी में मिर्थ अक्सर ओवरटाइम काम करता था और कॉलिन ने उससे पूछा कि वह हर दिन इतनी मेहनत क्यों करता है, तो उसने बताया कि उसके गांव में अकाल पड़ा हुआ था। भूसेना ने इस अवसर का फायदा उठाकर उन पर हमला किया और उनके पास जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसे छीन लिया। इसलिए वह ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत करता था कि ऐसा दोबारा कभी न हो। लंबे समय तक खोज करने के बाद भी सेलेन और रिया को लॉर्ड का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए उन्होंने जानकारी के लिए मैरी से मिलने का फैसला किया और जब लॉर्ड ने दरवाजा खोला तो वे चौंक गए। वे अंदर गए और देखा कि सैन गुस्से में पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। रिया सोच रही थी कि लॉर्ड कितना ताकतवर होगा कि उसने उसके सिर पर बंधी बेल्ट को खोला होगा, जिससे उसे लग रहा था कि वह भाग्य से उससे बंधी हुई है। मैरी घर लौटी और सेलेन के चारों ओर एक द्वेषपूर्ण आभा छा गई क्योंकि उसे पता चला कि लॉर्ड एक महिला के साथ रहता है, जिससे उसे ईर्ष्या होने लगी। रिया ने उसे राजकुमारी की तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या वह उसके बारे में कुछ जानती है। हालांकि उसने मना कर दिया। रिया को लगा कि मैरी कुछ छिपा रही है क्योंकि वह राजकुमारी से मिलती जुलती थी। सेलेन ने उसे बताया कि अगर वे राजकुमारी को ढूंढ लेंगे तो इनाम के तौर पर लॉर्ड को अकादमी में दाखिला मिल जाएगा।
इसलिए उसने जानकारी के बदले में कुछ देने का प्रस्ताव रखा और उनसे राज्य के बारे में कोई भी गुप्त जानकारी न देने का अनुरोध किया क्योंकि राज्य गंभीर खतरे में था। चूंकि वे शायद पहले ही अनुमान लगा चुके थे, मैरी ने सोचा कि उसे यह खुलासा कर देना चाहिए कि वह राजकुमारी है। लॉर्ड सबके लिए चाय लेकर आया और मैरी से कहा कि वह इस राज्य की रक्षक है और कुछ नहीं, क्योंकि उसने उसे लोगों की गुप्त रूप से रक्षा करते देखा था और राज्य को बचाने में उसकी मदद करने की पेशकश की। लेकिन चूंकि अल्लाह ने उसे इसमें शामिल न करने की चेतावनी दी थी, इसलिए उसने उससे कहा कि वह इतना मजबूत नहीं है और अपनी पूरी कोशिश करने के उसके शब्द खोखले हैं और वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। उसने कहा कि वह ऐसा करेगा। ये सुनकर वह उदास हो गया और कमरे से चला गया। उसने इस मौके का फायदा उठाकर लड़कियों को बताया कि वह राजकुमारी है। लॉर्ड के साथ उसके बर्ताव को देखकर लड़की ने उससे ऐसा व्यवहार करने का कारण पूछा और पूछा कि क्या वह जानती है कि वह कितना शक्तिशाली है। तो उसने उन्हें कुनलून गांव के बारे में बताया, जहां गांव वालों को इंसानी झगड़ों में शामिल होने से मना किया जाता है, और राज्य को बचाने के लिए उनकी मदद मांगी। जब वह छत पर बैठी थी तो अला वहां पहुंची और लॉर्ड को झगड़े से दूर रखने के लिए उसकी तारीफ की, लेकिन कुएं में क्रिस्टल डालने के लिए उसे छत से गिरने का श्राप दिया। वार्षिक उत्सव के दौरान अला ने उदास लॉर्ड को देखा जो अभी भी अकादमी में दाखिला न मिलने के गम से उबर नहीं पाया था। और मैरी उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी, इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाकर उसे बेहतर महसूस कराना चाहती थी। जैसे ही वह उसके मुंह में केला ठूंसने वाली थी, टिड्डी राक्षसों ने जनता पर हमला कर दिया और क्रोम ने राजा से मिलकर उसे वापस सेना में लेने का अनुरोध किया। सेलेन और रेहो की जांच के बाद क्रोम को पता चला कि मिर्थोफेन ही राजा को नियंत्रित कर रहा था। उसने क्रोम से कहा कि इस तरह के मूर्ख राजा को कठपुतली बनने का ही हक है। मैरी भी वहां पहुंची और दानव स्वामी अब्दोन द्वारा नियंत्रित राजा ने मिर्थत को अक्सर दीवार पर पटक दिया और खुलासा किया कि वह इतने समय से उसे अपने वश में रखे हुए था। अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसने उसे अपना गुलाम बना लिया और क्रोम ने मैरी को राजा के पीछे जाने के लिए कहा, जबकि वे उसे रोके रखेंगे। उसने रेहो को सिर से टक्कर मारी और मैरी राजा के पीछे सिंहासन कक्ष तक गई। उसने विभिन्न तत्वों के जादू की बौछार से राजा पर हमला किया और कोहरे का फायदा उठाकर उसके करीब पहुंच गई और त्याग चिन्ह का प्रयोग किया, लेकिन राजा ने उसे दूर फेंक दिया और उसकी बांह तोड़ दी। वह भी मर नहीं सकती थी क्योंकि उसने लॉर्ड से उसके साथ किए गए बुरे बर्ताव के लिए माफी नहीं मांगी थी। और जब ये पता चला कि दानव स्वामी अब्दोन उसे नियंत्रित कर रहा है तो वह उस पर चिल्लाए। आखिरकार उसे लॉर्ड से लड़ने की जरूरत नहीं थी और वह अल्लाह से मदद मांग सकती थी क्योंकि खतरा एक दानव स्वामी था। महल की ओर बढ़ते हुए लॉर्ड ने एक टिड्डी को मार डाला और एलेन को देखा जो राक्षसों के डर से छिपा हुआ था। लॉर्ड द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर एलेन को फिर से खड़े होने की शक्ति मिली और उसने एक राक्षस को मार डाला। जब लॉर्ड चला गया, उसने आकाश में अल्लाह द्वारा बनाया गया एक विशाल जादुई घेरा देखा, और चूंकि दुश्मन एक दानव स्वामी था, उसने आकाश से उल्कापिंड बरसाकर हर राक्षस को पल भर में नष्ट कर दिया। महल में ओटोफेन की मृत्यु उनके लिए असहनीय साबित हो रही थी और रेहो ने सैन से लॉर्ड को किसी तरह यहाँ लाने को कहा। इसके लिए उसने मृत को बार बार उस पर हमला करने के लिए उकसाया और उससे कहा कि थोड़ी नग्नता की सराहना की जाएगी, क्योंकि नायक हमेशा नायिका को मुसीबत से बचाने के लिए आता है। जब मृत उस पर बार बार हमला करती थी तो उसकी बेल्ट स्वचालित रूप से सभी हमलों को रोक देती थी, और वह सोच रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे नग्न अवस्था में किसी लड़के द्वारा पकड़े जाने की स्थिति कैसे मिलेगी। चूंकि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, रेहो चाहती थी कि सेलिन मिर्थॉफ को व्यस्त रखे और लॉर्ड को ढूंढने के लिए बाहर चली गई, लेकिन वह पहले ही आ चुका था और सेलिन तुरंत अपने सपनों के आदमी पर टूट पड़ी, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और क्रोम से पूछा कि क्या वह ठीक है। लॉर्ड अक्सर नोजित्सु मिर्थ के बारे में बात करने लगा, और जैसे ही वह अपने असली रूप में लौटने वाला था, उस गूंगी बुढ़िया ने उसे कहा कि वह इस तरह का नाटक करना बंद करे और इतना ज्यादा शराब न पिए। तो संगीत उल्लास वापस लौट आया। एक दानव ने उस पर हमला किया, लेकिन लॉर्ड के हमले से वह कमरे में इधर उधर उछलने लगा। लॉर्ड के हमले से वह बेहोश हो गया और मैरी वहां पहुंचकर लॉर्ड को गले लगा लिया। राजा भी उसके पीछे आया और उसे लगा कि लॉर्ड भी कोई कॉस्प्ले कर रहा है, इसलिए मैरी ने लॉर्ड को ये कहकर बहकाया कि उसका चेहरा गंदा है और उसे कमरे के कचरे से अपना चेहरा पोंछने को कहा। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लॉर्ड ने बड़ी आसानी से उसके हमले को नाकाम कर दिया और दानव को भगा दिया। उसने उसे बचाने के लिए एक बार फिर गले लगाया और सेलेन ने उसे तुरंत उससे दूर हटने को कहा। अगले दिन राज्य में मरम्मत का काम सुचारू रूप से चल रहा था और लॉर्ड की मुलाकात अपने भाई शोमा से हुई, जो कुछ सामान पहुंचाने आया था। लेकिन जब अला चॉकलेट केला लेकर वहां पहुंचा तो वह तुरंत गायब हो गया। क्रोम फिर से सेना में शामिल हो गई थी और उसने कॉलिन से पूछा कि क्या मिर्थ उसका प्रेमी है। ये सुनकर उसने उसकी बच्चे पैदा करने वाली मशीन तोड़ दी और पूछा कि मिर्थ अक्सर कहाँ रहती है। तो उसने उसे बताया कि राजसी अकादमी ने उसे कुनलून गांव में कड़ी मेहनत करने के लिए भेजा था। वह वहां राक्षसों से लड़ रहा था।
और जब उसका काम खत्म हो गया तो अला उसे साल भर उगने वाले गेहूं के खेतों में ले गई और उसे एहसास हुआ कि वही वह व्यक्ति थी जिसने अकाल के दौरान उसके गांव को मुफ्त गेहूं दिया था। बाद में मैरी के घर पर अला ने लॉर्ड को नग्न देखा और अपना रिकॉर्डिंग मूड चालू कर दिया, लेकिन मैरी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे अपनी कामुकता पर काबू रखने को कहा। जब वे बात कर रहे थे, लॉर्ड अकादमी की वर्दी पहनकर बाहर आया और वे अपने आप को रोक नहीं पाए। रेहो और सेलेन थोड़ी देर बाद आ गए और उसने अला का उनसे परिचय कराया। उसने बताया कि उसकी बेल्ट एक दिव्य जानवर की खाल से बनी है और यह कुनलून गांव की एक पौराणिक कलाकृति है जो इसे पहनने वाले को हर बुराई से बचाती है। जब एलन वहां पहुंचा तो लॉर्ड ने बताया कि वह उसी की वजह से अकादमी में प्रवेश कर पाया था। एक दिन रात में मैरी और क्रोम लॉर्ड को एक गांव में ले गए जहां एक पवित्र तलवार थी जिसे निकाला नहीं जा सकता था, और यह अफवाह थी कि इसका मालिक दुनिया पर राज कर सकता है, लेकिन लॉर्ड ने उसे अनायास ही निकाल लिया। और यह सब हो जाने के बाद तीनों संगीत लेकर राज्य लौट गए। सैन्य अकादमी में लॉर्ड एक दौड़ में सबसे आगे था जबकि बाकी सभी संघर्ष कर रहे थे खुद को सुरक्षित रखने के लिए। जब वे कक्षा में वापस गए तो सभी छात्र ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे और कॉलिन ने आकर सबको बताया कि वह आगामी अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के लिए छात्रों का चयन करने जा रही है जो रोकी यहूदी जादूगरी अकादमी के खिलाफ होगी। प्रशिक्षण के दौरान उसने सबको बताया कि जादू के 3 प्रकार होते हैं और छात्रों को एक डमी पर अभ्यास करने को कहा। रेहो और सेलेन ने अपनी जादुई शक्ति से कॉलिन को प्रभावित किया, लेकिन जब लॉर्ड की बारी आई तो उसने गलती से डमी को निशाना बनाया और अपने विस्फोट से रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। उसने अभ्यास जारी रखा और अंततः डमी राख में बदल गई। इसलिए कॉलिन ने लॉर्ड से कहा कि उसे अब और अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। जब छात्र आराम कर रहे थे तो सैन ने कॉलिन से उसे उपचार का जादू सिखाने के लिए कहा क्योंकि वह लॉर्ड के साथ कामुकता की सीमाओं को पार करके पूरी रात बिताना चाहती थी। लेकिन रेहो ने उसे बताया कि यह समझने में सबसे कठिन जादू है और अगर व्यक्ति को पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि यह सबसे कठिन जादू था, इसलिए एलन संगीत ने सोचा कि उन्हें सबसे पहले यही जादू सीखना चाहिए। उन्हें इसकी आवश्यकता थी किसी को चोट पहुंचाने के लिए। इसलिए सेलेन ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और बाकी सभी लड़कियां उसे खूब मजा देने और बाद में उस पर अभ्यास करने के लिए आ गईं। मैरी के घर पर रोकी यहूदी परिवार के 2 भाई बहन मीना और फिलियो उससे मिलने आए और मैरी को रेहो की तस्वीर दिखाई, ये पूछने के लिए कि क्या वह उसके बारे में कुछ जानती है। जैसे ही मीना ने उसे तस्वीरें दिखाईं, उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी की उपस्थिति का अनुभव किया। और जैसे ही लॉर्ड ने दरवाजा खोला, फिलियो ने तुरंत उसके सिर और पसलियों पर लात मारी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और एक दिमाग वाले गूंगे गधे ने सोचा कि वह एक मक्खी को मारने की कोशिश कर रही है और उसके रास्ते में आने के लिए माफी मांगी। उसने रेहो की तस्वीरें देखीं और मीना को बताया कि वह उसकी अकादमी में पढ़ती है, लेकिन फिलियो को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने लॉर्ड को अपना निजी तनाव निवारक बनने का प्रस्ताव दिया अगर वह उसे अपना शिष्य बना ले। मैरी ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया और उन पर कांटेदार नमक छिड़क दिया। जब लॉर्ड खाना बनाने गया तो अला आ गई और उसने मैरी को तितली में बदल दिया। संगीत और लॉर्ड को पवित्र तलवार गांव ले गई और उसके बिना ही मौज मस्ती की। रात में मैरी अपने असली रूप में लौट आए और लॉर्ड ने उसकी साजिश देख ली, लेकिन वह कुछ कहे बिना ही चला गया क्योंकि वह बेहद बदसूरत लग रही थी। अगले दिन छात्र प्रशिक्षण ले रहे थे और कॉलिन ने रेहो से कहा कि वह किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। अचानक वह फेलो और मीना के साथ आ गई और सैन ने कॉलिन से पूछा कि वह कौन है। तो उसने उसे बताया कि राउल उसका चालाक सहपाठी था जिसने सबको नीचे गिराकर शीर्ष स्थान हासिल किया था। उसने रेहो को धमकी दी कि अगर वह अपनी प्यारी चीजें खोना नहीं चाहती तो घर वापस आ जाए और प्रतियोगिता के दिन उसके जवाब का इंतजार करने लगी। जब लॉर्ड आया तो फो ने उससे कहा कि वह भी उसके जवाब का इंतजार कर रही है और सैलून उसे दूसरी महिला के साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने देखा कि रेहो उदास है और बाद में जब वह रात का खाना खा रहा था तो उसने मैरी से पूछा कि वह किसी को खुश करना चाहता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। मैरी को लगा कि वह उसे डेट पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और उसने उसे डेट पर जाने और हावी होने का सुझाव दिया। तो उसने उसे धन्यवाद दिया और बताया कि वह कल रेहो को डेट पर ले जाने वाला है। अगले दिन क्लास में सैलोन ने लॉर्ड की एक तस्वीर जो उसने चुपके से ली थी रेहो को खुश करने की उम्मीद में दी, लेकिन वह उसे संगीत की परवाह नहीं थी और एलन उसे हंसाने के लिए एक गंदा मजाक करने ही वाला था, इसलिए उसने उसे लात मार दी। जब वह नितंब ऊपर करके लेटा हुआ था, लॉर्ड ने रेहो को डेट